हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया था और मैंने आपसे कहा था कि आइडेंटिफिकेशन फर्दर आगे का टॉपिक है और मैं उसको पहले इसलिए बता रहा था कि उनमें कुछ चीज़ें आपके सामने आई, जैसे परचेज, परचेज टर्न, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग, ये जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले हम इन सब के बारे में पता करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ ख़त्म होती है। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में हम देखें तो इस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट होती है जर्नल। जर्नल वो बुक है जिसमें हम डे बाय डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो बुक जर्नल कहलाती है। वो बुक कहलाती है जर्नल। और जर्नल में जो वर्क होता है वो वर्क होता है रिकॉर्डिंग का। जर्नल में जो वर्क होता है वो वर्क होता है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड करना, डे बाय डे ट्रांजेक्शनों को लिखना। और जिस बुक में लिखा जाता है वो बुक क्या कहलाती है? जर्नल कहलाती है। जर्नल के बाद है लेजर। लेजर, लेजर में अकाउंटिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है ये। लेजर में, लेजर वो बुक होती है, हिंदी में इसे खाता बही कहते हैं, खाता बही। और जर्नल को जर्नल कहते हैं। इसमें जो वर्क होता है वो होता है क्लासिफिकेशन का। मैंने बताया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, वर्गीकरण का काम होता है। लेकिन हमें तो समराइजिंग करना होता है, फाइनल अमाउंट निकालना होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो स्टेप थर्ड में आ जाते हैं हम और यहाँ होता है समराइजिंग का वर्क। और ये समराइजिंग का वर्क जिसमें हम करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं उसे हम? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो वर्क होता है वो समराइजिंग का वर्क होता है, संक्षिप्तीकरण का काम होता है। संक्षिप्तीकरण, हिंदी में इसे बोलते हैं हम तलपट। और इसमें जो वर्क होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण का। ध्यान देंगे। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होता, इसलिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता। इससे क्या होगा? मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस टू बी नोन। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन, हमें लाभ हानि का पता लगता है इससे, प्रॉफिट और लॉस टू बी नोन। लेकिन केवल इतने वर्क से काम नहीं चलता, इकोनॉमिक पोजीशन भी हमें बिजनेस की मालूम करनी होती है। तो इसलिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, हिंदी में इसे बोलते हैं चिट्ठा। और बैलेंस शीट में जो वर्क होता है वो होता है इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन। इकोनॉमिक कंडीशन टू बी नोन, इसमें लाभ हानि का पता लगता है। ये आर्थिक स्थिति का पता लगता है। तो इस तरह से जर्नल के बिना लेजर संभव नहीं है, लेजर के बिना ट्रेडिंग P&L संभव नहीं है। ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, इसके बिना ट्रेडिंग P&L नहीं बन सकता और इसके बिना ये नहीं बन सकती। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड P&L, देन बैलेंस शीट। अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट को अकाउंट A/C कहते हैं। तो ध्यान देंगे आप, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है बेटा।
यदि जर्नल क्लियर नहीं है तो आप लेजर नहीं बना सकते, लेजर क्लियर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, और ये क्लियर नहीं है तो बैलेंस शीट नहीं बना सकते। क्लियर आपको? तो यहाँ से हमारी अकाउंट फर्स्ट स्टार्ट होती है जर्नल से 11th क्लास में, और यहाँ बैलेंस शीट में ख़त्म होती है। अब बात आती है सबसे पहले जर्नल की। जर्नल क्या होती है? जर्नल JOURNAL, जर्नल व्यापार में दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस बही में लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। उसे जर्नल कहते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो जर्नल क्या है? जर्नल डे बाय डे ट्रांजैक्शन will be recorded in that book called journal। अर्थात डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं बेटा वो जर्नल कहलाती है, और इसमें जिस तरीके से उनको रिकॉर्ड करते हैं वो एंट्री कहलाती है। अब ये एंट्री अपन बनाएं तो इन एंट्री को बनाने के लिए एंट्री क्या होती है? एंट्री मैं आपको बता दूं, एंट्री का मतलब है जैसे आपने राम से 10,000 का माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, तो ये एंट्री बनाते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। हिंदी में बोले तो राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमिक इवेंट हुई। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इवेंट होनी आवश्यक है, इकोनॉमिक इवेंट होनी आवश्यक है, आर्थिक लेन देन है। 10,000 रुपये का राम से माल खरीदा है हमने। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको ऐसे थोड़ी अकाउंट्स में ये सीधे ही लिख देंगे राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा। इसका एक तरीका है लिखने का, और उसे हम एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एंट्री कहते हैं। तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट 10,000। अब ये कैसे बनी, ये परचेज क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इन सब के बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है। तो इन सब के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री के बारे में पता होना चाहिए, और एंट्री में आने वाले वर्ड उनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमें अकाउंटिंग वोकैबुलरी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अकाउंटिंग वोकैबुलरी क्या है? अकाउंटिंग वोकैबुलरी का मतलब है कि जो शब्द, जो वर्ड बार बार अकाउंट्स में प्रयोग में आते हैं। जैसे बेटा हमने जब हम छोटे थे तो हमने इंग्लिश पढ़ी ना, उससे पहले A फॉर एप्पल, अल्फ़ाबेट्स पढ़े नहीं पढ़े, B फॉर बॉय, ऐसी अकाउंट्स की ABCD अकाउंट्स में जो वर्ड यूज़ में आएंगे वो अकाउंटिंग वोकैबुलरी का पार्ट होते हैं। और उन सब के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई परचेज का मीन्स क्या है, या सेल्स का मीन्स क्या है, या परचेज रिटर्न क्या है, या सेल्स रिटर्न क्या है। इन सब के बारे में हमें पहले पता होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने ये बोर्ड से सारा नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो उसको लिख लेना, आप बैक वीडियो करके भी आप कर सकते हैं। जो क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि अभी पता नहीं कितने टाइम क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी, तो इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठें, आपको जो मिल रहा है उसे समझने की कोशिश करें। आपके माइंड को आप इस ओर डालें कि हमें पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन। आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं जब स्कूल चलेगा जब पढ़ लेंगे,
तो ये ज़रूरी है आपको पढ़ना, आप साथ साथ इसको पढ़ते रहें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बैक वीडियो करके आप इसको कर लेंगे। अब अकाउंटिंग वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको अकाउंटिंग वोकैबुलरी बताऊंगा कि अकाउंटिंग वोकैबुलरी क्या है और अकाउंटिंग वोकैबुलरी में क्या क्या आता है। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो वर्ड आता है अकाउंटिंग वोकैबुलरी में वो आता है कैपिटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी। हिंदी में बोलते हैं पूंजी। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेखांकन शब्दावली। लेखांकन शब्दावली जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग वोकैबुलरी। अकाउंटिंग वोकैबुलरी इस तरह से। तो अकाउंटिंग वोकैबुलरी में जो सबसे पहले आता है वो आता है पूंजी, पहला वर्ड जिसे हम कहते हैं कैपिटल। थोड़ा थोड़ा आपका भी सुना हुआ होगा ये वर्ड, लेकिन इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धन, विनियोजित धन पूंजी कहलाता है। इंग्लिश में हम बात करें तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर into firm in way of cash or kind called capital। कहने का मतलब है जो व्यापार का मालिक होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसके द्वारा व्यापार में जो धन विनियोजित किया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब वो धन विनियोजित किया जाता है, चाहे वो इन वे ऑफ कैश हो और चाहे वो इन वे ऑफ काइंड हो। इसका क्या मीन्स है? इन कैश और इन काइंड का मतलब है कि वो चाहे रुपए के रूप में हो और चाहे वो एसेट के रूप में हो, उसके टोटल को हम कैपिटल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो आप देखें कि यदि कोई बिजनेस स्टार्ट किया हमने, एक रेडीमेड कपड़े का शोरूम स्टार्ट किया, उसके लिए हमें सबसे पहले दुकान चाहिए। हमने बिल्डिंग ली 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए के लिए हमने बिल्डिंग, उसमें फर्नीचर वगैरह का वर्क करवाया, फर्नीचर फिटिंग का काम कराया, तो फर्नीचर लगवाया हमने उसमें 2 लाख रुपए का। अब उसमें माल भरेंगे। माल क्या होता है? इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिसे वो बाइंग और सेलिंग करता है, जिसे वो खरीदता और बेचता है, उसे हम माल कहते हैं। रेडीमेड कपड़े का जो व्यापारी है, कपड़ा खरीदता और बेचता है, उसे हम माल कहेंगे। कंप्यूटर का व्यापारी है, कंप्यूटर खरीद रहा है बेच रहा है, तो उसके लिए कंप्यूटर माल है। फर्नीचर का बिजनेसमैन है, फर्नीचर खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसके लिए फर्नीचर माल है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड्स क्या होता है। हमने उसमें गुड्स माल भरा, हमने माल भरा उसमें 2 लाख रुपए का। लेकिन अब साथ साथ हमने उसमें एक लैपटॉप चाहिए था, हमें एक लैपटॉप लगवाया हमने, लैपटॉप लिया हमने 50,000 रुपये का, एक एसी लगवाया हमने 50,000 रुपये का, और कैश रखे हमने, कैश गल्ले में हमने 50,000 रुपये रखे, और टोटल मिलाकर 10,50,000 10,50,000 हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो ये 10,50,000 है, ये हमारी कैपिटल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? हमारी कैपिटल कहलाएगी। तो ध्यान दें, इसमें ये जो टोटल है, ये जो टोटल है 5, 2, 7 और 2, 9 और एक 10 लाख, 10 लाख रुपए
ये जो 10 लाख रुपए है ये इन काइंड है, ये 10 लाख तो वस्तु के रूप में लगाए हैं, प्लस ये जो 50,000 रुपए है वो इन कैश है। कैसे हैं ये? इन कैश। तो इन दोनों का जो टोटल हुआ 10,50,000 वो कैपिटल कहलाएगा। कई बार बात ये आ जाती है जो पैसा लगाया ठीक है, लेकिन पैसा किस वे में लगाया है, किस फॉर्म में लगाया है, चाहे वो इन कैश हो और चाहे वो इन काइंड हो, उसके टोटल को हम कैपिटल कहते हैं। चाहे वो इन वे ऑफ, क्योंकि यहाँ इन वे ऑफ कैश तो केवल 50,000 है ना, बाकी तो इन वे ऑफ काइंड है। अपन ने बिल्डिंग में लगाया, फर्नीचर में लगाया, माल में लगाया, ठीक है, लैपटॉप में लगाया या एसी में लगाया, ये सब क्या है? ये सब इन काइंड लगाया है हमने, ये सब इन काइंड लगाया है। लेकिन चाहे इन काइंड लगाएं और चाहे इन कैश लगाएं, उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो हमारी कैपिटल हो गई 10,50,000। और इस तरह से ये फर्स्ट वर्ड, ये पहली अकाउंटिंग वोकैबुलरी का पहला वर्ड मैंने आपको काउंटिंग ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया होगा आपको कि व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धन ही पूंजी कहलाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू द फर्म इन वे ऑफ कैश और इन कॉइंड कॉल्ड कैपिटल। तो केवल पैसा लगाना ही कैपिटल नहीं है, उसको चाहे नगद के रूप में लगाएं और उसको चाहे काइंड के रूप में लगाएं, उसके टोटल को हम कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल कहलाएगी। समझ गए? तो ऐसे अब मैं डे बाय डे आप अपना जो वीडियो आएगा, अब अकाउंटिंग वोकैबुलरी आपकी आगे चलेंगी कि ये जो वर्ड है जो बार बार आपके यूज़ में आ रहे हैं उनको पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अगला वर्ड जो आता है अकाउंटिंग वोकैबुलरी में वो आता है आहरण, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। आहरण क्या होता है इससे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।